आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आईआईटी कानपुर के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, पिछले 10 वर्षों में देश में तकनीक के क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व विकास। संभल हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने संभल पहुंचकर की जांच। अधिकारियों और मस्जिद से जुड़े सदस्यों से की पूछताछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, प्रदेश सरकार समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का कर रही है प्रयास। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता एकल खिताब। महिला डबल्स खिताब भी भारतीय खिलाड़ियों ने किया अपने नाम। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल 1 दिवसीय दौरे पर कानपुर पहुंचे। आईआईटी कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान छात्रों का आह्वान किया कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए तकनीकी तौर पर श्रेष्ठ होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 साल में देश ने नवाचार के क्षेत्र में तेजी से प्रगति देखी है। हमारे पेटेंट प्रस्तावों की संख्या 2 गुनी हुई है। आज हिंदुस्तान में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इतना ही नहीं, देश में 354 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न मौजूद हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कानपुर आईआईटी परिसर में अपनी माँ केशरी देवी की याद में पौधा लगाया। इससे पहले उपराष्ट्रपति सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान भी मौजूद रहे। संभल हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की 2 सदस्यीय टीम संभल पहुंची और जांच शुरू की। न्यायिक टीम ने हिंसा के बारे में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही शाही जामा मस्जिद के सदर और कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ साथ आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। टीम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया। जांच करने के पश्चात टीम ने पुलिस अधिकारियों के साथ वार्ता की। मुरादाबाद के मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि टीम में एक अध्यक्ष और एक सदस्य शामिल थे। जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से जो विजिट करने का प्लान था उनका केवल उस जगह घटनास्थल का था, उस स्ट्रक्चर का था, उसके चारों तरफ का था। और माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य 2 लोग ही आए थे। बाकी जब पूरी टीम आएगी उसके बाद डिटेल में जो भी उनका शेड्यूल आएगा उसके हिसाब से हम सोचेंगे। मंडलायुक्त ने बताया कि संभल में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जिस स्थान पर उपद्रव हुआ था वहां की निगरानी की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन और संचालन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अपग्रेड किया जा रहा है। आईसीसी सेंटर का निर्माण कुंभ 2019 में किया गया था, लेकिन महाकुंभ 2025 के भव्य और विशाल होने के कारण इसका उच्चीकरण किया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और रेलवे स्टेशन निगरानी में आईसीसी सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर लगभग 1650 नए सीसीटीवी कैमरे, 40 वीएमसीडी, 100 स्मार्ट पार्किंग और 240 एआई कंपोनेंट आदि लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिकायत निवारण के लिए कॉल सेंटर में 20 सीटें बढ़ाई जाएंगी। महाकुंभ में आईसीसी सेंटर मेला, एमसीआर सेंटर, अरेल और झूसी विविंग सेंटर से पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही एआई कंट्रोल्ड सीसीटीवी कैमरों की मदद से 9 रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट और निगरानी का कार्य किया जाएगा। आज से 1920 हेल्पलाइन का कार्य भी शुरू हो गया। लखनऊ आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए महाकुंभ की तैयारियों को पूरा करने का काम तेजी से किया जा रहा है। अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा 27 सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया है, जबकि शेष सड़कों के पुनर्निर्माण का काम 10 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह 17 सड़कों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी 5 दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है। उधर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र को जिला घोषित किया है। ये अस्थायी जिला 4 माह के लिए बनाया गया है। इस जिले में संपूर्ण जिले की तरह ही कार्य होगा। इसके लिए डीएम, एसएसपी सहित
सभी विभागों के पद सृजित किए गए हैं। जिले में 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांवों को शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 1200 नव दंपत्तियों को विवाह के बाद आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन एक तो सामाजिक समता का प्रतीक है। 1200 जोड़े हैं, लेकिन कोई बंधन नहीं, न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का है, न भाषा का है, किसी भी प्रकार का मत और मजहब का बंधन भी नहीं। दूसरा, समाज का एक जो बहुत बड़ी विकृति है दहेज प्रथा, उस पर भी ये प्रहार है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज में फैली सभी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास जारी रखेगी। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज और अधिभार में बड़ी राहत देते हुए एक मुश्त समाधान योजना OTS लागू की गई है। ये 15 दिसंबर से 3 चरण में प्रभावी होगी। प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने मऊ जिले में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में छोटे लोड वाले कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में 100% छूट दी गई है। अन्य श्रेणी के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की प्रथम वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने महिला एकल के फाइनल मुकाबले में चीन की व्यू लियू यू को हराकर खिताब अपने नाम किया। लखनऊ में खेले गए फाइनल मैच में PV सिंधु ने 21-14 और 21-16 से मैच जीता। उन्होंने जीत पर खुशी व्यक्त की। वहीं पुरुष एकल में भारत के प्रथम वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हैंग जेसन को 21-6 और 21-7 से हराकर खिताब जीत लिया। अपनी जीत पर खुशी जताते हुए लक्ष्य सेन ने कहा, ये मैच खेल के एंड जिस तरीके से मैं मैच के अंदर घुसा और जो मेरा प्रिपरेशन था काफ़ी अच्छा था एंड जो क्राउड सपोर्ट था वो भी उनका भी बहुत साथ मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत के यहाँ पे। इसके आगे अभी नेक्स्ट ईयर जो टूर्नामेंट जाएंगे मैं चाहूँगा कि मैं उनमें अच्छा करूँ। महिला डबल्स में भी भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन की बाओ ली जिंग और ली कियान को हराकर चैंपियनशिप अपने नाम किया। त्रिशा जोली ने कहा कि पिछली बार हार से सबक लेते हुए इस बार जीत हासिल की। पहले बार 300 जीता है तो बहुत हैप्पी हूँ। ऐसे कि वो क्राउड के सामने खेलने के टाइम और अलग ही हमारे को एनर्जी आता है, तो हम बहुत हमारे मेहनत डाल दिया तो जीत गए। हम बहुत खुश हूँ। फिर BWF फाइनल्स के लिए अभी प्रिपेयर करना है। इस बीच मिश्रित युगल के फाइनल मुकाबले में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रासटो थाईलैंड से मैच हार गईं। वहीं पुरुष युगल के फाइनल में भारत के साईं प्रतीक और पृथ्वी कृष्णमूर्ति की जोड़ी चीन से हार गई। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कल लखनऊ के गोमती नगर के विजयंत खंड स्थित मिनी स्टेडियम में एक टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। ये टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता में अंडर 10, 12, 14, 16 और अंडर 18 श्रेणियों में बालक बालिकाओं द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। नवनीत सहगल ने बताया कि इस टूर्नामेंट से टेनिस खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिलेगा। सरकार का उद्देश्य खेलों को और प्रोत्साहित किया जाए, उसी की तरफ हमारा यूपी टेनिस एसोसिएशन काम कर रहा है। और हम विभिन्न कैटेगरी 10 साल के कम बच्चों से लेके बड़े बच्चों का सबका अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट चैंपियन घोषित होंगे बच्चे, तो उनको आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा। हम लोग इस प्रयास में हैं कि लखनऊ के लिए एक टेनिस लीग शुरू कराई जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने IIT कानपुर के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, पिछले 10 वर्षों में देश में तकनीक के क्षेत्र में हुआ है अभूतपूर्व विकास। संभल हिंसा को लेकर गठित न्यायिक आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने संभल पहुंचकर की जांच। अधिकारियों और मस्जिद से जुड़े सदस्यों से की पूछताछ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, प्रदेश सरकार
समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का कर रही है प्रयास। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता एकल खिताब। महिला डबल्स खिताब भी भारतीय खिलाड़ियों ने किया अपने नाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।